हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोगों की क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड आई एम श्योर आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग को। तो जो लोग भी नए हैं फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुराने लोगों ने तो इतना सपोर्ट किया है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। एंड मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, प्लीज़ भाई मेरे वीडियो को हाइप कर दो, वापस चैनल को रिवाइव करना है ना। अब तो देखो मैं प्रॉमिस भी निभा रही हूँ, पर डे रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको मेरा चैनल रिवाइव करना है, हाइप करना है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो वो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं इस नंबर पर 8840298154। अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस नंबर पे, फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए ठीक है, अब आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़ेन टैरो से आज की रीडिंग करने वाले हैं एंड मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हम आगे रीडिंग में आपको बताने वाले हैं कि क्या है आपके लिए मैजिक मसाला। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या फैक्ट है जो आपको जानना था, बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है कि आपने लाइफ में, अब तक की लाइफ में ना, एक इतना सिंपलर क्या बोलूँ, मतलब एक इतना ऐसा रूप बनाया आपने, इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए आप, इतना ज़्यादा। एक टाइम था कि आप ना बहुत घमंडी हुआ करते थे। घमंडी से मतलब ऐसे कि लोगों को लगते थे, मे बी आप नहीं भी होते होगे, बट उतना ज़्यादा आपके अंदर वार्मथ, उतना ज़्यादा कंपैशन, दूसरे के लिए इतना ज़्यादा अपनापन नहीं दिखता था। बट ऐसा लगता था कि अपने आप में ही खोए रहते हो, अपनी ही दुनिया में रहते हो। बहुत ज़्यादा पैशनेट तो दिखते थे, बट दूसरे की तरफ उतना अच्छा होस्ट नहीं लगते थे आप। तो लेकिन आपने विद टाइम अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, जो वक्त के साथ आप बदले हो, क्या बदले हो आप, मतलब सच में आपके आसपास के लोग, यहाँ तक कि जो लोग आपको ना भी पसंद करते हों, जो लोग आपकी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां करते थे बहुत लंबे टाइम से, अभी आप देखेंगे कि वो भी धीरे धीरे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद या तो उन्होंने आपको समझने में गलती कर दी, क्योंकि बाकी लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बाकी लोग। और इनफैक्ट आपका ये जो न्यू वर्ज़न है ये विजिबल है, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी पॉजिटिविटी इतनी हाईलाइटेड है कि वो दिख रही है कि हाँ भाई आप में इतने मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, विजिबल है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ में चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हों, चाहे कुछ भी हो, बट आप जब बदलते हो तो तभी सवेरा है। कहते हैं ना, वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आपके दुश्मन तो ऐसा बोल रहेंगे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब कि पूरा क्राइम करके अब ये अच्छा पॉजिटिव होने का दिखावा करे। हो सकता है कि आपको ऐसा सुनने में मिले, क्योंकि आपके आसपास के कुछ नकारात्मक तत्व ऐसी बात करेंगे जिससे आपका मन ख़राब हो जाए। बट आपको ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट 900 चूहे खाकर ही जाने को, हज के बारे में सोचा, बदलने को सोचा, तो बड़ी बात है। वरना बिल्ली को किसने मजबूर किया कि हज जाने के लिए? वो तो जब तक जान है तब तक चूहे खा सकती थी भाई, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आप जब जाग रहे हो तब सवेरा है। अगर एक इंसान ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और उसे उस क्राइम का रियलाइजेशन ही नहीं है, तो उसका पनिशमेंट भी उसके लिए फुल, मतलब उतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं है। अनटिल द पर्सन विल रियलाइज़, तो उसको ना पनिशमेंट समझ आएगा कि हाँ मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। इसीलिए माइनर्स को नहीं ऐसे मेजर पनिशमेंट देते, क्योंकि उनको उतनी बुद्धि नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अब जब समय के साथ आपके अंदर वो बुद्धि आई है,
तो आपको समझ आ रहा है कि बदलाव कितना ज़रूरी है। पहले आपने जो भी गलती की, जो भी ना समझी थी, तो अब वो चीज़ें बदल गई हैं। आपके अंदर अब जो समझ आई है, जो तजुर्बा आया है, उससे यू आर जस्ट एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, कि सब आपको का आनंद उठाना चाहते हैं, आपका साथ का आनंद उठाना चाहते हैं। आप सबको बहुत अच्छे लग रहे हो। और पता है कैसे, ऐसा मैंने सुना है कि इंसान के व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन, जो उसका कैरेक्टर होता है ना, उसका फेस पर होने लगता है। So, if you are a good soul, it will reflect on your face. And if you are a bad soul, it will also reflect on your face. So, if your face is shining, if your face is glowing, it means from inside you are happy. तो आपका व्यक्तित्व आपके चेहरे पे दिखने लगता है। समय जो है ना, दिखा देता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो अभी जो है आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, आपका फेस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो इतना फ्रेश है, इतना फ्रेश, एकदम फ्रेशनेस है आपके अंदर। एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है। आपके साथ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वो इंश्योर करते हैं कि आप खुश रहो, आपके साथ वो खुश रहें। इनफैक्ट आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक ऐसा आपका वाइब है कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आगे का जो, इससे पहले मैंने जो भी आपको समझाया, उसका मेन मकसद ये था कि हो सकता है कि पास्ट में आपकी किसी से बहुत मेजर लड़ाई रहे हो, डिस्प्यूट रहे हो। अगर आज आपका उस पर्सन के साथ तालमेल बैठ रहा है, आज वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि आप अपने डिस्प्यूट ख़त्म कर सकते हो, वापस फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, एक बात याद रखना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले ये देख लेना कि सामने वाला फेक तो नहीं कर रहा, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। बट हाँ, अगर सामने वाला रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलती को और फिर आपके सामने झुक रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप मना नहीं कर पाओगे। फिर चाहे लोग आपको बोले कि थूक के चाट लिया, या फिर लोग आपको बोले कि अरे इसका तो कोई स्पाइन ही नहीं है, ही और शी इज़ स्पाइनलेस, या फिर आपको कोई कुछ भी बोले, आपको नहीं सुनना है। आपको अपने मन की बात सुननी है, क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आपका नेचर जो है बहुत नर्चरिंग नेचर है। यूनिवर्स ने आपको इसीलिए ऐसा बनाया है। और लोग आपका बुरा करने के बाद, आपके साथ गलत करने के बाद रियलाइज़ करेंगे, उनको रियलाइजेशन होगा, डिवाइन उनको रियलाइज़ करवाएगी कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है और मेजर मिस्टेक उनकी है। एंड दे विल कम बैक टू यू, दे विल एक्सेप्ट दैट दे वर रॉन्ग। और वो सारी चीज़ें ही आपको महान बनाएगा। क्योंकि अगर आप ग्रज होल्ड करके रखोगे, चीज़ें होल्ड करके रखोगे, तो बाकियों में और आप में अंतर नहीं है। यूनिवर्स, जैसे ये तो आप मानोगे ना, भगवान जी ने हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। तो आप किसी दूसरे का पैटर्न कॉपी मत करिए या किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। हालांकि ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चांसेस हैं आपके आसपास वाले नेगेटिव लोग आपको इन्फ्लुएंस करें, या इनफैक्ट पॉजिटिव लोग भी आपको इन्फ्लुएंस करें। बट आई वुड सजेस्ट, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पर्सन, क्योंकि कोई भी इंसान की इन्फ्लुएंशियल पावर जो होती है वो उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई इंसान सपोज़ टेक्निकली अच्छा है तो वो आपको टेक्निकल चीज़ों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट अगर वो पर्सन सोशली अच्छा नहीं है और आप सोच रहे हैं अरे यार वो पर्सन तो इतना सो एंड सो स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है, उसको तो इतनी नॉलेज है, तो उसकी बात मुझे माननी चाहिए, तो यहाँ पर आप गलत हो जाओगे। क्योंकि उसे नॉलेज तो है बट टेक्निकल फील्ड की है ना, सोशल फील्ड की नहीं है। ज़रूरी नहीं है एक इंसान अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो वो सारी चीज़ों में अच्छा हो। टेक्निकली आप सोशलाइजेशन में अच्छे हो, भगवान जी ने आपको ऐसा बनाया है। लोग आपका काट कर जा भी रहे हैं ना, तो 100 बार आकर आपके चरणों में गिरेंगे कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा ही होगा। क्योंकि आपने भी आपके अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं वो भी आफ्टर सम रियलाइजेशन ही आए हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, आपको 1% भी अपनी तरफ से लगता है कि आप गलत हो, तो आप
उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करते हो कि ठीक है, अब जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, बट इसकी भरपाई कैसे करी जा सकती है। तो आत्मग्लानि नाम की चीज़ है आपके अंदर, जिसके अंदर आत्मग्लानि नाम की चीज़ होती है, उस इंसान के अंदर आत्मा है, उस इंसान के अंदर जीव है, यानी कि वो इंसान ज़िंदा है। और ज़िंदा इंसान से ही गलती होती है। ज़िंदा इंसान वही होता है जो अगर गलती करा तो ओन अप भी करे और उस चीज़ को माने कि भाई ये हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। तो आपका जो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इतनी डिटेल बताई, क्योंकि आपके आसपास के लोग सब यही बातें कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी मौके दे देते हो, आप मूर्ख हो, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप सोचते समझते नहीं हो, कोई इंसान आपका कितना भी काट दे आप फिर मान जाते हो। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप खुद में बहुत बदले हो। आप खुद पहले क्या थे, अब क्या हुए। तो आपको पता है कि इंसान वक्त के साथ बदलता है। तो अगर कल किसी ने कोई गलती की थी, उसकी सज़ा हम उस इंसान को आज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आज इंसान वो आया है तो वो आज बदल कर आया है ना। अदरवाइज़ आप ही के पास क्यों आएगा। कोई इंसान अगर एक दुकान से कोई ऑब्जेक्ट ख़रीद कर लेकर गया है, उसे अगर वो ऑब्जेक्ट पसंद नहीं आया तो वो उस दुकान से वापस चीज़ ख़रीदने क्यों आएगा। हज़ारों दुकानें हैं सेम ऑब्जेक्ट बेचने वाली, वो कहीं और से ख़रीद लेगा। बट अगर वो आपके पास आया है तो यानी उसको पता है कि आप बेस्ट हो। तो बात सिर्फ यही है जो मेन आपको बतानी थी, कि लोग आपको हो सकता है कि बेवकूफ़ समझ रहे हो, फूल समझ रहे हो, बट यू आर नॉट। ठीक है, ये मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, इसलिए मैंने बताया। दूसरा, आपके अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है कि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, आपकी एज कम लग रही है, आप बहुत ही ज़्यादा ज़िंदा दिल हो गए हो, आपको जीने की इच्छा है, आपको खूबसूरती अच्छी लग रही है, आपको फ्रेगनेंस अच्छी लगेगी, आपको नेचर पसंद होगा, आपको मतलब ऐसे मैं आपको क्या बताऊँ, आपके अंदर ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में चाहे कितना भी मेजर लॉस हुआ हो आपका, बट अभी टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है कि आपको वापस एक बार ज़िंदगी से प्यार होगा। तो सिर्फ क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोच कर अपने प्यार को रोक मत लेना। अगर आपको प्यार हो तो वापस कर लेना, क्योंकि यू नेवर नो कब कहाँ क्या आखिरी हो। तो मन में कोई ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, कर लेना चाहिए। सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसके लिए जज मत होना, ना ही उनका सोचना, क्योंकि लोग तो गॉसिप वैसे भी कर ही रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, वो तो भी गॉसिप करे कि यार कुछ करता नहीं है ये पर्सन। तो बेटर है कुछ करके उनको अच्छी गॉसिप दे दो। ठीक है। दूसरा ये कि लाइफ आपकी आगे बहुत मेजर इवेंट्स लेकर आएगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत टाइम से जिसने सोच रखा है घर लेने का, तो टाइम ऐसा आ रहा है कि बहुत ही अच्छा आपके सपनों का घर आपको मिलने वाला है। अगर किसी ने गाड़ी, मतलब आपका वीनस आपको एक्चुअली लग्जरी प्रोवाइड करने वाला है। किसी ने गाड़ी का मैनिफेस्ट कर रखा था, तो उसके पास एक अच्छी लग्जरी कार आएगी। तो ये टाइम ऐसा है कि आपको बहुत फेवर करेगा। बट यही है कि यू हैव टू बी गुड। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर आप दूसरों को माफ़ करोगे तभी लोग आपको भी माफ़ करेंगे। तो ठीक है, जो हुआ उसे जाने दो, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। और रिवेंज वाली फीलिंग अपने मन में रखना मत किसी के लिए, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेम पर्सन को, सेम गलती को वापस दोहराओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मलाल मत रखो मन में। जब तक रिवेंज रहेगा वो पर्सन भी रहेगा, वो गलती भी रहेगी, इसलिए जस्ट डिलीट इट। ठीक है। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा, आज की रीडिंग भी समझ आई होगी, फैक्ट भी समझ आए होंगे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। प्लीज़ वीडियो को हाइप करना दोस्तों, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहना। आप सबको मैं दुआ में याद रखती हूँ। ईश्वर करे आप सबकी दुआएं कबूल हों, जो भी कबूल होने लायक हों। ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, राधे राधे।